गुड मॉर्निंग। आज मैं ऋषिकेश में हूँ और आज जो एक थॉट है जो मुझे लगातार लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए। इट इज़ अबाउट पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है? पैटर्न आसान तरीके से समझते हैं तो पैटर्न ये होता है कि कॉस्ट्यूम्स में एक पैटर्न चल रहा होता है, ड्रेस सेंस में एक पैटर्न चल रहा होता है जो कि रिपीटेटिव है, जो बार बार आज की डेट में कॉमनली हो रहा है। सो वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार हमारे साथ बार बार होती हैं। चाहे हम किसी जॉब में हैं और हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उसके कारण हम वो जॉब छोड़ते हैं, हम दूसरा जॉब ज्वाइन करते हैं, ऑफिस चेंज करते हैं। बट कुछ दिनों बाद हमें सेम फीलिंग वहाँ भी आने लगती है। सेम वेज इन अ रिलेशनशिप कि हम किसी एक रिलेशनशिप में होते हैं, शुरुआत भले ही कैसी हो, बट धीरे 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 इट टर्न्स आउट टू बी द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और द फीलिंग। सो ये क्या है? ऐसे एक्सपीरियंस हमें बार बार क्यों होते हैं? सो इस तरह के एक्सपीरियंस को, जो कि एक बार बार एक पैटर्न की तरह आ रहे हैं, हम उसको समझ सकते हैं कि ये क्यों हैं और कहाँ से हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बार बार हो रही हैं। सो वो पैटर्न है। और अगर मैं उसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का तरीका है कि जब तक हम उस एक्सपीरियंस से सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सिचुएशंस चेंज नहीं होती। बहुत आसान तरीके से देखा जाए तो इट इज़ लाइक कि अगर हम 10th के एग्ज़ाम में सारे पेपर्स देते हैं और हम किसी एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, सो हम एग्ज़ाम में पूरा फ़ेल नहीं होते हैं, बट हमें वापस से वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, वापस से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा अंटिल वी गेट पास्ड इनटू इट। तो सेम वेज हमारी लाइफ में कुछ लगातार एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और जब तक हम सीख के उससे आगे नहीं निकलेंगे, तब तक चीज़ें उसके आगे नहीं जाती। और उन एक्सपीरियंस के बाद हम उन एक्सपीरियंस से डरने लगते हैं, और जब हम डरने लगते हैं सो हम उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। और ये कहा जाता है कि वॉट वी रेजिस्ट परसिस्ट। तो जिस चीज़ से हम दूर भाग रहे हैं वो उतनी ही तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है। सो इट्स लाइक स्प्रिंग इफेक्ट, कि वो स्प्रिंग जब तक स्प्रिंग है तब तक उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका इम्पैक्ट शुरू होता है। या तो वो आपको पुश करेगा या वो आपको एकदम से वाइब्रेट करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि हाउ टू डू इट। और इस चीज़ के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमें जब होता है हमारे साथ तो ना हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बट इस तरह के एक्सपीरियंस किसी न किसी रूप में सबके साथ हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले तो हमको ये मान लेना पड़ेगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हम अकेले नहीं हैं। सो सबसे पहले हमें मालूम पड़ेगा कि हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं और कोई और भी है जो इस पैटर्न को जानता है। क्योंकि जब हमारे साथ हो रहा है तो हमको लगता है हमारे अकेले के साथ हो रहा है, किसी को ये बात में पता नहीं है, बट ये है, ये होता है। और अगर हमें अपनी लाइफ को सुलझाना है और हमारे एक्सपीरियंस को सुलझाना है, बिकॉज़ यूनिवर्स जो है वो शब्द नहीं समझता, वो सिचुएशन नहीं समझता, वो एक पर्टिकुलर फीलिंग समझता है। तो इस तरह के पैटर्न को लेके आप एक लगातार एक फीलिंग में होते हो, और जब ये वाइब्रेशन, फीलिंग का वाइब्रेशन ऊपर जाता है, सो उनको लगता है कि दिस इज़ टू बी मल्टीप्लाइड। सो इसी तरह की फीलिंग मल्टीफोल्ड में वहाँ से आनी शुरू हो जाती है। सो अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें इस फीलिंग को करेक्ट करना होगा। और इस फीलिंग को करेक्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि ये फीलिंग हो क्यों रही है, आ कहाँ से रही है। इसके लिए आप डेफिनेटली ये अकेले से नहीं होगा। हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए। एन एक्सपर्ट, आई कांट से कि कोई डॉक्टर ही होना चाहिए, या इट कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, इट कैन बी अ काउंसलर, कोई रेकी हीलर, कोई और हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपी। देयर आर सो मेनी वेज विद अस, बट हम कभी उस पर जा नहीं पाते हैं, बिकॉज हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये एक कंसर्न है जहाँ पे हम जाके इसको ट्रीट कर सकते हैं और हमारी लाइफ को रिवायर्ड करके हम चेंज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आज का नहीं है, ये एक्सपीरियंस हमारे कहीं बचपन की किसी घटना से आ रहा है,
और बचपन में उस घटना के एक्सपीरियंस को जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड किया है, वो अगेन एंड अगेन लूप में हमारी लाइफ में प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें इस पे काम करना होगा। क्योंकि अगर हमें खुश रहना है तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट ऑफ लाइफ में हम लोग खुश नहीं हैं, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के ऊपर उसके ऊपर काम करना होगा। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमको काम करना है, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस टू बी हैप्पी, ऐसा मुझको लगता है। आपको कैसा लगता है वो आप उस पर विचार कीजिए। और अपने किसी दोस्त के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो जस्ट शेयर दिस कि ये कुछ अनकॉमन नहीं है, और इट हैपन्स, बट इट कैन बी सॉल्व्ड। सो ये ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है जो इस लाइफ टाइम तक क्लियर नहीं होगी। सो आई होप मैं समझाने में थोड़ा सा सफल हुआ हूँगा, या आई कुड रीच आउट टू यू। एंड खुश रहिए, थैंक यू। और खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बट डेफिनेटली उसके लिए हमें अपने आप पे काम करना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।